सीजन है लेकिन फ्लू की वैक्सीन नायाब हो चुकी है। फ्लू वैक्सीन मेडिकल स्टोर्स पर अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान हैं। फ्लू वैक्सीन बैरून मुल्क से दरामद न होने के बायस किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इन्फ्लुएंजा से बचाव की वैक्सीन न होने से मौसमी फ्लू के केसेस बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कोरोना की शिद्दत से बचाने में कारकर्दगी भी है, तिबी माहिरीन की जानिब से ये बताया गया है। फ्लू का सीजन लेकिन फ्लू की वैक्सीन नायाब हो चुकी है। फ्लू वैक्सीन मेडिकल स्टोर्स पर अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान हैं। फ्लू वैक्सीन बैरून मुल्क से दरामद न होने के बायस किल्लत का सामना है। इन्फ्लुएंजा से बचाव की वैक्सीन न होने से मौसमी फ्लू के केसेस बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कोरोना की शिद्दत से बचाने में कारगर है, तिबी माहिरीन की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, क्या वजह क्या है? फ्लू का सीजन है तो महकमा सेहत की जानिब से तैयारियां तो पहले से ही पूरी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त फ्लू की जो वैक्सीन है या मेडिसिन है वो नायाब हो चुकी है। बिल्कुल, जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो कि सितंबर अक्टूबर में जब मौसम चेंज होना शुरू होता है तो उसके साथ ही ये प्रिवेंशन के लिए जो है वो ये वैक्सीन लगवाई जाती है और 1 साल तक जो है वो इसकी प्रिवेंशन जो है वो ये उसमें कारगर होती है और ये प्रिवेंट करती है फ्लू से, मौसमी फ्लू जो नज़ला ज़ुकाम है उससे। लेकिन रवां बरस जो है वो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है और इस वक्त मार्केट में मुकम्मल तौर पर जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो नायाब है। और इसकी जो वजह बताई जा रही है मेडिसिन मार्केट की जानिब से, एक तो पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना की वजह से इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और दूसरा ये रवां बरस जो है वो दरामद ही नहीं की जा सकी, ये इम्पोर्ट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अभी तक ये मेडिसिन मार्केट में जो है वो मैसर नहीं। और इसकी वजह से अब तिबी माहिरीन का ये कहना है कि ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ना होने से न सिर्फ जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम है उसके केसेस बढ़ने का खदशा है, बल्कि इसके साथ साथ तिबी माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो किसी हद तक जो कोरोना की शिद्दत है उसको कम करने में भी जो है वो मददगार साबित होती है और इससे किसी हद तक जो है वो अगर किसी को कोरोना लाहक हो भी जाए तो उसमें जो है वो उसकी शिद्दत जो है वो उसको रोक लेती है, उसमें ये मौसर है। लेकिन चूँकि अब ये दस्तयाब नहीं, इसलिए इसका ये भी जो है वो फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता और कोरोना ये इसके मौसमी जो फ्लू है उससे बचाव के लिए जो शहरी वैक्सीन लगवाने के ख्वाहां हैं वो वैक्सीन ढूंढने के लिए दरबदर हैं, लेकिन ताहाल जो है वो ये स्टॉक में असर नहीं है। तो जाहिद चौधरी साहब, किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और मुतल्लिका महकमे की जानिब से अभी तक क्या मौक़िफ़ सामने आया है इस हवाले से? कब तक कमी को पूरा कर दिया जाएगा? हवाले से जो है वो कोई भी ऐसा मेकनिज़म मौजूद नहीं है कि किस मौसम में, किस सीज़न में कौन सी वैक्सीन या कौन सी दवा जो है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और उससे बर वक्त जो है वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे या हदायत जारी करे जो इम्पोर्टर हैं उनसे, क्योंकि जो मेडिसिन पाकिस्तान में तैयार नहीं होती, मैन्युफैक्चर नहीं होती, वो बाहर से मंगवाई जाती है इम्पोर्टर्स के ज़रिए। उसकी जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है उसकी डिमांड के मुताबिक उसको यकीनी बनाना डेफिनेटली ड्रैब का काम है। लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान इस तरह के कोई भी इकदाम ना तो माजी में करने में कभी कामयाब हुई और ना ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने जो है वो इस वक्त भी कोई इसमें को बहुत ज़्यादा मौसर अपना किरदार अदा किया है। और यही वजह है कि ये वो वैक्सीन हैं जो सिर्फ मार्केट में डिमांड की जो है को मद्देनज़र रखते हुए इम्पोर्टर्स अपने तौर पे इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टर्स अपने तौर पे इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन ड्रैब के पर ये आयद होता है। लेकिन ना तो ड्रैब की जानिब से माजी में इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं, ना अभी उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के इस्लाम के खिलाफ बयानी के हवाले से इमैनुअल मैक्रोन के बयान पर दुनिया भर के मुसलमानों का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। लाहौरियों ने भी फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करने की ठान ली है। शहरियों का कैरेफोर चेन स्टोर का बाइकआउट करने का फैसला सामने आया है। कैरेफोर फ्रांसीसी ब्रांड से रकम फ्रांस को अदा की जाती है। शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है हमें कैरेफोर चेन स्टोर्स का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। कैरेफोर और दीगर फ्रांसीसी एशिया मकबूलियत हासिल कर रही हैं, जबकि फ्रांस की तमाम अशिया का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। शहरियों की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के इस्लाम खिलाफ बयान ने दुनिया भर में मुकीम मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया। शहरी कैरेफोर स्टोर चेन और फ्रांसीसी अशिया का बाइकआउट कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयान पर शहरी फट पड़े। अरब ममालिक के बाद लाहौरिये भी फ्रांस की अशिया का बाइकआउट कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कैरेफोर स्टोर हो या लॉरियल, गार्नियर, लू समेत तमाम दीगर फ्रांसीसी अशिया का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। आज हमारे जो बड़े बड़े मॉल हैं उन पर उनकी प्रोडक्ट मुख्तलिफ कंपनियों की पड़ी हैं और इनको आज ही ये मेरा मैसेज दे के उठा दे, वरना ये नुकसान भी हो सकता है।
تاجر برادری کی خواہش ہے کہ کیریفور کے اندر جتنی بھی فرانس کی پروڈکٹ ہے ہنگامی بنیادوں پر اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہمارا مسلمان ممالک جتنے بھی اس میں احتجاج کر رہے ہیں اس میں بھرپور ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فرانس کے صدر کی جانب سے دیے گئے بیان کی سخت مذمت کرتے ہیں، ہم سب کو یکجا ہو کر فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان کی کمپنیاں جو کارفور ہے اور لوریل ہے، ہم ان کو ان کا تمام بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ان سے جو بھی مسلمان مصنوعات لے ان کو بالکل ان سے بائیکاٹ کرے، اگر وہ سچا مسلمان ہے تو وہ ان سے چیزیں نہیں لے گا۔ اور ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جس میں کارفور، لوریل اور ادر جتنے بھی برانڈز ہیں فرانسیسی کمپنیز کے، اس کو فی الفور جو ہے وہ تمام مسلم ممالک سے ہٹایا جائے اور ان کے ساتھ کاروبار ہر قسم کا لین دین بند کیا جائے، اور یہ جو گستاخی رسول ہیں ان سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ تمام پیسہ تو ہمارا یہاں سے اکٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے ہی خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو اس سے ہمیں سب کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ شہر کے مختلف مالز میں اب تک فرانس کے کارفور سٹور کی برانچز فرانسیسی اشیاء گارنیئر، ایویاں، لو سمیت دیگر اشیاء کی فروخت جاری ہے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے اسلام خلاف بیانیے پر دنیا بھر کے مسلمان فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، مگر پاکستان میں کارفور اب تک اپنا کاروبار چلا رہا ہے جسے شہری بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اتھارٹی کا اراضی کے سیکشن 5 کے نفاذ کے لیے کمشنر کو مراسلہ لکھ دیا گیا ہے۔ لاہور شہر کے 26 موضوعات 1,14,086 کنال اراضی پر سیکشن 5 کا نفاذ ہوگا۔ اس سے قبل اراضی پر سیکشن 4 لگوا کر پرائز اسیسمنٹ کا عمل مکمل کیا گیا تھا۔ سیکشن 5 کے نفاذ کے بعد شہری 30 روز میں اعتراضات داخل کر سکیں گے۔ در نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ در نایاب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پاکستان کا جو پریورٹی پروجیکٹ لاہور میں بنتا جا رہا ہے، لاہور شہر میں دریائے راوی کے کنارے نیا شہر بسانے کے حوالے سے اس میں اب پیش رفت آئے روز ہوتی جا رہی ہے۔ ریور راوی اتھارٹی نے اب سیکشن 4 کے بعد تمام اراضی جو ایکوائر کی جا رہی ہے اس کے سیکشن 5 کے نفاذ کی سفارش کر دی ہے، اور چیئرمین ریور راوی اتھارٹی کی منظوری کے بعد نوٹ جو ہے کمشنر لاہور ڈویژن کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سیکشن 4 کے بعد پرائس اسیسمنٹ جو ہے وہ بھی کر لی گئی تھی۔ لاہور شہر کے 26 موضوع جات کے جو 2,14,000 سے زائد کنال اراضی ہے اس کا بھی قیمتوں کا تعین کر لیا گیا تھا۔ اب اس پہ سیکشن 5 نفاذ کیا جا رہا ہے تاکہ 30 دنوں کے اندر شہری اپنے اعتراضات داخل کریں، ان کو سنا جائے اور اس کے بعد فیصلہ ہو کے آگے ایوارڈ سنانے کے بعد جو مالکان ہیں ان کو اراضی کی ادائیاں کر کے زمین کا قبضہ لیا جا سکے۔ سیکشن 5 میں تمام شہری جن کو اس اراضی کے حوالے سے اعتراضات ہیں، جو ان کو قیمتوں کے تعین پہ اعتراضات ہیں، وہ ان کے جواب داخل کر سکیں گے۔ کمشنر کی کمپیٹنسی میں اس کو سنا جائے گا اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہو سکے گا، جس کے بعد یہ عمل پورا ہوگا۔ اس حوالے سے نوٹ اب کمشنر لاہور ڈویژن کو موصول ہو چکا ہے اور ممکنہ طور پہ آئندہ 2 سے 1 روز کے اندر اندر اس پہ سیکشن 5 کا نفاذ بھی کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے درنیاب، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس میں کرونا ہیروز وال اور قرآن باغ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاح صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی اس موقع پر موجود رہے۔ قرآن باغ میں وہ پھل لگائے گئے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ گورنر ہاؤس میں قرآن باغ میں سنا مکی، زیتون، کیلا کے پودے لگائے گئے ہیں۔ انگور، کھجور، سرسوں، لہسن، انار کے پودے بھی لگائے گئے ہیں۔ ہیرو وال پر کورونا میں خدمات سر انجام دینے والوں کے نام بھی درج کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں کورونا ہیرو وال اور قرآن باغ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاح صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی اس موقع پر موجود رہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کی جانب سے گفتگو بھی کی گئی، ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کورونا کو کنٹین کیا ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اور ان کی پوری کیبنٹ اور ان کے تمام سیکرٹریز، پولیس فورس، افواج پاکستان، تمام اداروں کے بھی این سی سی او سی، ایم اے، پی ڈی ایم اے، یہ تمام لوگوں نے بہترین کنٹریبیوشن کی ہے، بڑی محنت کی ہے انڈر دی لیڈرشپ آف آور پرائم منسٹر عمران خان۔ تو ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں
कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से, जिस प्यार से उलमाए कराम के साथ सेफ सिटीज का शहर में जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयों का दावा। शहर में कैमरों से मॉनिटरिंग के दावों की हद तक महदूद रह चुके हैं। जाली नंबर प्लेट्स पर गाड़ियां चलना मामूल बन गया है। सेफ सिटी ई चालान असल मालिकान को भिजवाने लगी है। LEEO 144708 मेहरान गाड़ी का नंबर कैरी डब्बे पर इस्तेमाल हो रहा है। सेफ सिटी ने गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जबकि चालान प्रिंटिंग करके असल मालिक को भिजवा दिए जाते हैं। सेफ सिटीज का शहर में जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयों का दावा, जबकि शहर में कैमरों से मॉनिटरिंग के दावों की हद तक ही महदूद हो चुके हैं। जाली नंबर प्लेट्स पर गाड़ियां चलना मामूल बन चुका है। सेफ सिटी ई चालान असल मालिकान को भिजवाने लगी है। LEE 144708 मेहरान गाड़ी का नंबर कैरी डब्बे पर इस्तेमाल हो रहा है। सेफ सिटी ने गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं की, चालान प्रिंटिंग करके असल मालिक को भिजवा दिया गया। आपको बताएं कि सेफ सिटी का शहर में जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयों का ये दावा है, जो कि सिर्फ दावों की हद तक महदूद है। जाली नंबर प्लेट्स पर गाड़ियां चलना मामूल की बात हो चुकी है। सेफ सिटी ई चालान असल मालिकान को भिजवाने लगी है, जबकि LEE 144708 मेहरान गाड़ी का नंबर कैरी डब्बे पर इस्तेमाल हो रहा था। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली साही, बताएगा सेफ सिटी की जानिब से निशानदही के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? सिक्योरिटी के जो मामला हैं उनको देखने के लिए सेफ सिटी के कैमरे जो हैं वो हर वक्त काम कर रहे हैं और उस पर उनके जो PCOs बैठे हैं वो तमाम मामला पर गहरी नजर रखे हुए हैं। लेकिन अगर हकायक देखे जाएँ, सेफ सिटी की जानब से जो चालान जारी किए जा रहे हैं उसमें तस्वीर तो कैरी डब्बे की हैं, लेकिन जो मेहरान प्रिंट करके असल मालिक के घर में 7 चालान भिजवा दिए गए हैं। सेफ सिटी हुकाम की जानब से ई चालानिंग का ऐसे लगता है कि सिर्फ नंबर गेम पूरी की जा रही है, लेकिन जब तस्वीर बनाई जा रही है, प्रिंटिंग की जा रही है, तो उस पर इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि गाड़ियों पे जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल हो रही है और उनके खिलाफ मुतलका पुलिस को भी आगाह नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी नहीं की जा रही। पिछले तकरीबन 3 माह के दौरान 7 ई चालान करके असल मालिक के घर में जो ई चालान है वो भिजवा दिए गए हैं। इस पर शहरी की जान से एहतजाज भी किया गया है और शहर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान भी उठाया गया है। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, निश्तर कॉलोनी में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। के फार्मेसी में डकैती की वारदात, जबकि मालिक ने दोनों डाकू पकड़ लिए। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, मजीद अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये आज कुछ देर पहले केयर फार्मेसी जो निश्तर कॉलोनी के इलाके में थी, वहाँ पे ये डकैती की वारदात के लिए 2 डाकू वहाँ पे आए और लूट मार करके जब वो फरार हो रहे थे, इस दौरान जो दुकान मालिक थे, फार्मेसी के जो मालिक थे, उन्होंने डाकुओं का ताक़ुब किया और कुछ दूर जाके उन डाकुओं को पकड़ लिया और इसमें अहले इलाका की मदद भी शामिल थी। जिसके बाद उन्होंने दोनों जो डाकू थे उनकी दुर्गत बनाई और उनके कब्जे से जो मोबाइल फ़ोन और पिस्टल थे वो बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि इस हवाले से जो फार्मेसी के मालिक थे उनका कहना था कि पुलिस को इत्तला दी गई, लेकिन 45 मिनट बाद पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों डाकुओं को कब्जे में लेकर और इसके सामान जो बरामद हुआ कब्जे में लेकर उसकी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद बात करें सानिया हफीज सेंटर पर मुतासरीन की दादरसी के मामले पर। पंजाब हुकूमत ने इमदाद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मंजूरी और ऐलान के बाद अमल दरामद किया जाएगा। नुकसान के ज़ाले का तखमीना 2 अरब तक लगाया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि दुकान के बदले दुकान भी दी जा सकती है। IT टावर की 135 दुकानों की निशानदही करके मुतासरीन को ऑफर कर दी गई है। मुतासरीन चाहें तो फौरी तौर पर दुकान के बदले दुकान भी हासिल कर सकते हैं। सानिया हफीज सेंटर पर मुतासरीन की दादरसी का ये मामला है। पंजाब हुकूमत ने इमदाद के लिए रिलीफ पैकेज का प्लान तैयार कर लिया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मंजूरी और ऐलान के बाद अमल दरामद होगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि नुकसान के अज़ाले का तखमीना 2 अरब तक लगाया गया है। और दूसरी जानिब 30 करोड़ रुपए से जायद की सेल टैक्स चोरी का मामला है। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन का SMC स्टोर पर छापा। I&I इनलैंड रेवेन्यू टीम ने सेल्स परचेज का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। करोड़ों के लेन देन पर शवाहिद इकट्ठे करके छापा मारा गया। हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है DG इंटेलिजेंस डॉक्टर बशीरुल्लाह की हिदायत पर यह छापा मारा गया। डायरेक्टर I&I
इनलैंड रेवेन्यू अहमद कमाल की सरबराही में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। लाखों का बिजली बिल अदायगी लेकिन सेल्स टैक्स अदायगी ना करने पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, कार्रवाई का मजीद अहवाल उनसे लेंगे। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने 30 करोड़ रुपए से जायद की सेल्स टैक्स चोरी पे बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए सैनिटरी मसनूआत का करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले एसएमसी स्टोर के आउटलेट पे छापा मारा है और वहां से अहम रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया गया है। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने डीजी आई इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर बशीरुल्लाह की बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।